द चैनल। एंड आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो होगा हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इस टॉपिक की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी हमारी नर्वस सिस्टम से, जिसमें हमने देखा था नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और उसमें हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने ब्रेन ऑलरेडी पूरा पढ़ लिया है और स्पाइनल कॉर्ड अभी हम पढ़ रहे हैं। आज ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का लास्ट स्ट्रक्चर होगा एंड ऑल्सो दिस इज गोइंग टू बी अवर लास्ट लेक्चर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो बेसिकली हम लोग नेक्स्ट क्लास से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का इंटरनल स्ट्रक्चर जानने के पहले हम लोगों को अपनी बॉडी के साइड्स देखने होंगे कि हमारी बॉडी का एंटीरियर साइड कौन सा है, पोस्टीरियर कौन सा है, या फिर वेंट्रल साइड किसे बोलते हैं एंड डोर्सल साइड किसे बोलते हैं। सो ये अगर हम मान लेते हैं कि हमारी बॉडी का व्यू है, ये साइड व्यू है, पहली वाली डायग्राम जो है दिस इज अ साइड व्यू ऑफ अवर बॉडी। इस व्यू में अगर हम आगे के साइड पे देखते हैं तो इस पोर्शन को बोला जाता है हमारा एंटीरियर साइड, इसे बोलते हैं हम एंटीरियर साइड। ऐसे ही पीछे का जो साइड होता है, ये बैक साइड जो होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर साइड। पोस्टीरियर साइड। अब जो एंटीरियर साइड होता है इसके लिए एक टर्म और यूज किया जाता है जिसे हम बोलते हैं वेंट्रल साइड, एंड पोस्टीरियर को ऐसे ही बोला जाता है डॉर्सल साइड। सो बेसिकली ये जो साइड्स वेंट्रल एंड डॉर्सल टर्म है, ये हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें बताना होता है बॉडी में किसी ऑर्गन की लोकेशन। लाइक अगर हमको बोलना है कि हमारी जो बैकबोन है वो पीछे के साइड पे है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि बैकबोन इज सिचुएटेड एट पोस्टीरियर साइड, हम बोलते हैं कि बैकबोन इज डॉर्सल इन पोजिशन। ओके ऐसे ही अगर हमको बताना है लंग्स हमारे या फिर कोई जो लिवर है वो किधर होता है, तो हम उसके लिए टर्म यूज करेंगे कि लिवर इज वेंट्रल साइड ऑफ द अवर बॉडी। ओके अच्छा, इसके अलावा ये वाला जो साइड होता है इसको हम बोलते हैं, जिधर के साइड हमारे हैंड्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लैटरल साइड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड का, मान लेते हैं ये ऐसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, ये इस स्पाइनल कॉर्ड को हमने क्या किया, इस तरीके से कट कर दिया। जब हम इसको इस तरीके से कट करेंगे तो हमको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। ऐसे कोई स्पाइनल कॉर्ड थी, ये स्पाइनल कॉर्ड थी मान लिया हमने, और इसको हमने इस प्लेन में कट कर दिया। तो जब हमने इसको इस प्लेन में कट किया तो हमको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा। अब इसी का हम लोग थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर अगर देखें तो हमको ऐसा कुछ दिखाई देगा। ये हमारा ऊपर का व्यू है, ऐसे स्पाइनल कॉर्ड थी पूरी लंबी सी। ठीक है, और ऐसा कुछ ऊपर का हमको दिख रहा होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखें तो जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें हमें अंदर के साइड पे कुछ डार्कर पोर्शन दिख रहा है एज कंपेयर टू बाहर वाले पोर्शन। तो ये जो डार्कर पोर्शन होता है इसको बोला जाता है ग्रे मैटर, और बाहर वाला जो लाइट वाला पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं व्हाइट मैटर। बेसिक ये जो ग्रे एंड व्हाइट मैटर है इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हम पढ़ रहे थे हमारा ब्रेन। हमने पढ़ा था कि दो तरीके के मैटर होते हैं, एक होता है ग्रे मैटर और दूसरा होता है व्हाइट मैटर। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ग्रे मैटर किससे बनता है, जब भी साइटोन कलेक्ट हो जाते हैं, साइटोन के कलेक्शन से क्या बनता है, ग्रे मैटर। ऐसे ही जब एक्सॉन वाला पोर्शन जो होता है, सॉरी एक्सॉन जो होता है, हमारी न्यूरॉन का एक्सॉन वाला पोर्शन कलेक्ट हो जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, व्हाइट मैटर, क्योंकि वो लाइट कलर का दिखाई देता है और साइटोन के कलेक्शन की वजह से जो व्यू आता है वो हमें डार्कर आता है। तो दैट्स व्हाई हम उसे बोलते हैं ग्रे मैटर। जहां साइटोन कलेक्ट होंगे और जहां पे एक्सॉन कलेक्ट होंगे उसे हम बोलेंगे व्हाइट मैटर। अब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में ये दोनों ऑपोजिट होते हैं। ऑपोजिट मतलब अगर हम ब्रेन को कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे, तो हमको अंदर के साइड पे व्हाइट मैटर दिखेगा और बाहर के साइड पे ग्रे मैटर दिखेगा। ठीक है, अगर हम बात करें ब्रेन की, या इसमें देख लेते हैं, अगर हम बात करते हैं ब्रेन की, तो ब्रेन में क्या होता है, व्हाइट मैटर जो होता है वो होता है इनसाइड, और ग्रे मैटर जो होता है वो क्या होता है, आउटसाइड। ऐसे ही अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट मैटर होता है आउटसाइड, और ग्रे मैटर जो होता है वो कहाँ होता है, वो होता है इनसाइड। ठीक, जैसे कि हम इस व्यू में देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखें, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है पूरी, ऐसे स्पाइनल कॉर्ड थी। ठीक, इसमें देखिए बाहर बाहर के साइड पे क्या है, ये व्हाइट मैटर है, ये व्हाइट मैटर है, ये व्हाइट मैटर है, एंड दिस इज अ व्हाइट मैटर। और अंदर की साइड पे क्या है, ये वाला पोर्शन, ये एक सेकेंड,
ये वाला पूरा पोर्शन क्या है, ये हमारा है ग्रे मैटर। ओके, सो व्हाइट मैटर हमारा कहाँ होता है, आउटसाइड होता है, एंड ग्रे मैटर कहाँ होता है, इनसाइड होता है। किसके केस में, इन स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन में इसका ऑपोजिट होता है। अब होता क्या है कि ये जो व्हाइट ग्रे मैटर होता है, ये हमारे, देखिए ऐसे स्पाइनल कॉर्ड थी हमारी, इसमें क्या हुआ, ये ग्रे मैटर थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, बिल्कुल टर्मिनल पॉइंट तक, यहाँ तक आ गया। हमने बोला ना ये इन साइड होता है, मतलब अंदर के साइड पे होना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ, ये पूरा बाहर तक का निकला है। इस वाले डायग्राम में, नीचे वाले डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड, और ये कहाँ तक आ गया, बाहर तक चला आया है ऐसे, है ना। तो जब ये बाहर तक का, ये बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन तक आ जाता है, तो इसको यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है सींगे निकली हुई है, हॉर्न्स निकले हुए हैं, तो दैट्स वाई इसको बोलने लगते हैं हम हॉर्न्स। ये क्या हो जाएगा, हॉर्न हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी हॉर्न हो जाएगा, ऐसे ये भी हॉर्न हो जाएगा, और ये भी हॉर्न हो जाएगा। अब देखने वाली बात ये है कि जो हॉर्न, देखिए हमारी बॉडी का एक डॉर्सल साइड रहा होगा, एक वेंट्रल साइड रहा होगा, है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो मान लेते हैं ये पीछे वाला साइड जो था ये डॉर्सल था, ये आगे वाला साइड वेंट्रल था, और ये वाला हमारा लेटरल साइड था। तो हॉर्न्स जो है वो इधर के साइड पे है, ये वाला हॉर्न जो है डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है, डॉर्सल एंड लेटरल है, तो ये हॉर्न क्या कहलाएगा, डॉर्सल हॉर्न। लेकिन डॉर्सल हॉर्न की पोजीशन क्या होगी, डॉर्सो लेटरल। याद रखेंगे, कभी भी हॉर्न डॉर्सल साइड पे नहीं बेटा, यहाँ पे हॉर्न नहीं है, हॉर्न कहाँ पे है, डॉर्सल एंड लेटरल साइड के बीच में, ये लेटरल साइड, ये डॉर्सल साइड, और इसके बीच में हॉर्न है। सो इसकी पोजीशन जो होती है डॉर्सल हॉर्न की, वो डॉर्सो लेटरल होती है। ऐसे ही वेंट्रल हॉर्न की पोजीशन जो होती है वो क्या होती है, डॉर्सो सॉरी वेंट्रोलेटरल होती है। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर कि हमारे डॉर्सल हॉर्न्स जो होते हैं वो दो होते हैं, लेकिन कहते हैं डॉर्सल हॉर्न है, लेकिन पोजीशन क्या होती है, डॉर्सोलेटरल। ऐसे ही वेंट्रल हॉर्न जो होते हैं उनको हम कहते हैं वेंट्रल हॉर्न्स है, लेकिन उनकी पोजीशन क्या होती है, वेंट्रोलेटरल। ओके, अब ये हॉर्न जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड के इस स्ट्रक्चर को छोड़ के बाहर निकलते हैं, जैसे ही ये बाहर निकलना शुरू हुए, अब इनको हम टर्म देना शुरू कर देते हैं रूट। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ इसको दिखाएंगे, यहाँ से रूट शुरू हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पे जो रूट बाहर निकली होगी, इसको हम क्या कह देंगे, वेंट्रल रूट। ठीक, तो जैसे ही हॉर्न ने स्पाइनल कॉर्ड के इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ये जो बाउंड्री थी स्पाइनल कॉर्ड की, इसको छोड़ के बाहर निकला, हमने उसे टर्म देना शुरू कर दिया रूट। और जब तक ये उसके अंदर थी, ये क्या कहला रही थी, हॉर्न कहला रही थी। ओके, अब बात आती है, हमारे पास दो तरीके की रूट्स हो गई। जब हमारे पास दो साइड्स है तो ऑफकोर्स सी बात है, दो रूट्स होंगी। ठीक, एक हो जाएगी डॉर्सल रूट, और दूसरी हो जाएगी वेंट्रल रूट। अब होता क्या है, जो डॉर्सल रूट होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर डॉर्सल सॉरी इसके अंदर डॉर्सल न्यूरॉन्स होंगी। ठीक है, ऐसे ही वेंट्रल रूट के अंदर क्या होंगी, वेंट्रल न्यूरॉन होंगी, है ना। देखते हैं, ये मान लिया हमारा स्पाइनल कॉर्ड था। ठीक, ये इसका इस तरीके से स्ट्रक्चर ऐसे बना दे रहे हैं। अच्छा, समथिंग कुछ ऐसा होगा, ऐसा स्ट्रक्चर होगा। अब देखते हैं, ये हमारा क्या था, पूरा अंदर ग्रे मैटर था। ठीक है, बाहर क्या था, पूरा व्हाइट मैटर था। यहां तक का हमने इसको क्या बोला, हॉर्न्स बोला है, डॉर्सल हॉर्न, ये डॉर्सल साइड है मान ले रहे हैं। ठीक है, और नीचे क्या है, वेंट्रल साइड है। तो ऊपर हमारा, हमने इसको क्या बोल दिया, डॉर्सल हॉर्न बोल दिया। ठीक, और ये हो गया वेंट्रल हॉर्न। अब यहां से इसको हमने क्या बोलना शुरू कर दिया, ये रूट हो गई डॉर्सल रूट, और ये कौन सी रूट हो गई, वेंट्रल रूट। अब इस रूट के अंदर बेसिकली क्या हो रहा होगा, हमने बोला ना कि ये ग्रे मैटर है, तो ग्रे मैटर क्या होगा, साइटोन का कलेक्शन। अब साइटोन है तो उसका टर्मिनल पोजीशन भी तो होगा, उसका एक्सॉन भी तो होगा। सो एक्सॉन क्या होगा, ये यहाँ से न्यूरॉन्स ही तो चल रही होंगी, सब इसके अंदर न्यूरॉन्स भरी हुई है ना। तो ये सब सिंगल सिंगल न्यूरॉन्स चल रही है। अब होता क्या है, जो डॉर्सल रूट होती है उसके अंदर जो न्यूरॉन्स होती है, न्यूरॉन्स है वो कैसी होती है, सेंसरी होती है। न्यूरॉन्स आर सेंसरी इन डॉर्सल रूट। जबकि वेंट्रल रूट में हम बात करते हैं, जो न्यूरॉन्स होती हैं वो कैसी होती है, मोटर होती है। यानी कि ऑलवेज रिमेंबर कि हमेशा सेंसरी न्यूरॉन्स है तो वो सिग्नल लेके आ रही होंगी ना, तो वो क्या करेंगी, उनका डायरेक्शन क्या होगा, उनका डायरेक्शन हमेशा ऐसा होगा, मतलब वो बाहर से जो सिग्नल्स को लेकर के आ रही है स्पाइनल कॉर्ड में। ऐसे ही वेंट्रल में जो होंगी न्यूरॉन्स, उनका डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ होगा, मतलब वो लेके जा रही होंगी। ओके, अच्छा, अब बात करते हैं डॉर्सल रूट में आ जाते हैं। तो डॉर्सल रूट में एक स्ट्रक्चर हमें स्पेसिफाइड देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लिया। इसको हम सिर्फ लिख दे रहे हैं गैंग्लिया, प्रेजेंट होता है, जबकि वेंट्रल रूट में गैंग्लिया एब्सेंट होता है। अब इसका क्या मतलब,
देखते हैं गैंग्लिया क्या होता है। गैंग्लिया भी एक तरीके का कलेक्शन होता है। गैंग्लिया की बात करें तो ये भी क्या होता है, कलेक्शन होता है साइटोन का। अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होगा बहुत लोगों को, उन्हें लगेगा कि अभी तो हम पढ़ के आए कि ग्रे मैटर को हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ साइटोन, तो गैंग्लिया भी कलेक्शन ऑफ साइटोन कैसे हो सकता है, मतलब दोनों में फिर डिफरेंस क्या रह गया। सो डिफरेंस ये होता है, दो तरीके से डिफरेंसेस हो सकते हैं, एक ग्रे मैटर में और दूसरा गैंग्लिया में। दो डिफरेंसेस हम बेसिकली देखते हैं। पहला डिफरेंस होता है कि ग्रे मैटर में नंबर ऑफ साइटोन्स जो होते हैं, नंबर ऑफ साइटोन्स वो बहुत होते हैं, मोर होते हैं, जबकि अगर हम गैंग्लिया में बात करें तो नंबर ऑफ साइटोन लेस होता है। ठीक। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि ग्रे मैटर में ओनली साइटोन प्रेजेंट होता है, ओनली साइटोन। ठीक। जबकि अगर हम गैंग्लिया में बात करें तो साइटोन के साथ साथ अदर स्ट्रक्चर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। अदर स्ट्रक्चर, अब बात होती है अदर स्ट्रक्चर क्या है, तो अदर स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है, सोचने वाली बात है कि यहाँ पे जो न्यूरॉन होगी, मान लेते हैं ये न्यूरॉन थी, ये क्या कर रही थी, सिग्नल को सेंसरी है तो लेके आ रही थी, यानी इस साइड पे क्या होगा, इसका साइटोन वाला पोर्शन होगा और इधर इसका टर्मिनल पोजीशन होगी, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से दूसरी जो हमारी न्यूरॉन है वो जुड़ेगी, तो दूसरी न्यूरॉन जो यहाँ पे ऐड होगी उसका क्या होगा, साइटोन वाला पोर्शन दूसरी न्यूरॉन का। तो देखिए यहाँ पे हमने गैंग्लिया बोला इसको, तो यहाँ पे साइटोन तो है ही है, लेकिन इन वाले न्यूरॉन, ये वाली जो न्यूरॉन है इनका टर्मिनल पोजीशन भी प्रेजेंट है। सो गैंग्लिया इज नॉट ओनली साइटोन्स, बट गैंग्लिया में हमारे साइटोन के साथ साथ अदर स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं। जबकि ग्रे मैटर जो होता है उसमें बेसिकली सिर्फ एंड सिर्फ साइटोन्स ही प्रेजेंट है और बहुत डेंसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सो दैट्स व्हाई वो हमको ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये बेसिक डिफरेंस होता है गैंग्लिया में। सो ध्यान रखेंगे कि डॉर्सल रूट गैंग्लिया प्रेजेंट होता है, डॉर्सल रूट में गैंग्लिया प्रेजेंट होता है जिसे हम डॉर्सल रूट गैंग्लियन बोलते हैं। वेंट्रल रूट में ये एब्सेंट होता है, डॉर्सल रूट वेंट्रल रूट गैंग्लियन हमें नहीं मिलता है देखने को। ओके, अब होता क्या है, हम पढ़ के आए कि हमारा जो, इसको एक सेकेंड रब कर देते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। अब हो क्या रहा था, हमने देखा था कि ये हमारी, देखिए ये इतना पोर्शन हमारा क्या है, ये हमारा है स्पाइनल कॉर्ड। और अभी हमने इसके लास्ट वाली लेक्चर जो था उसमें ये पढ़ा कि स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसके बाहर के साइड पे क्या होती है, मेनिनजीज होती है। सो इसके बाहर क्या हो रही होंगी, मेनिनजीज रही होंगी, है ना। और उस मेनिनजीज के भी बाहर हम एक और चीज पढ़ के आए कि उसके बाहर क्या होती है, बोन होती है जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, वर्टिब्रीज होती है जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, राइट। अब सोचने वाली बात यह है कि स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकल रही है, न्यूरॉन्स निकल रही है, और इन न्यूरॉन्स को कहाँ जाना है, स्पाइनल कॉर्ड बैकबोन तो हमारे पीछे है, लेकिन इनको जाना कहाँ है, पूरी बॉडी में, हाथ में, पैर में, हर जगह जाना है। तो डेफिनेट सी बात है कि इनको ये वर्टिब्रल कॉलम से तो बाहर निकलना होगा। तो वर्टिब्रल कॉलम से इन्हें बाहर निकलने के लिए कोई जगह चाहिए ना। तो क्या होता है, जब भी हमें बोन में कोई स्पेस मिलता है जिससे कोई चीज बाहर निकल रही होती है, तो हमने उसके लिए टर्म यूज किया था फोरामेन। एक फोरामेन हम पढ़ चुके हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा से, जब स्पाइनल कॉर्ड निकल रही थी तो हमने क्या बोला था उसे, फोरामेन ऑफ मैग्नम। अब आज जो हम फोरामेन पढ़ेंगे वो क्या है, उस फोरामेन को बोलते हैं इंटर वर्टिब्रल फोरामेन। ओके, सो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन क्या होता है, इंटर जब भी टर्म होता है तो ध्यान रखेंगे दो चीजों के बीच में, इंट्रा मतलब विद इन एंड इंटर मतलब बिटवीन टू। ठीक है, तो इंटरवर्टिब्रल मतलब दो वर्टिब्रीज के बीच में एक स्पेस जिससे होकर के न्यूरॉन्स बाहर निकल रही है, तो उसे बोला जाता है इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। सो पूछा जा सकता है इंटरवर्टिब्रल फोरामेन कहाँ पाया जाता है, तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड की न्यूरॉन्स को बाहर निकालने के लिए जो हमारे वर्टिब्रीज में स्पेस क्रिएट होता है उसे हम बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। ओके, अब अभी तक हमने क्या पढ़ा कि यहां से न्यूरॉन्स निकल रही हैं ऐसे करके, यहाँ पे न्यूरॉन्स है बहुत सारी, यहाँ पे भी न्यूरॉन्स है, और हमने ये भी देख लिया कि हमारी डॉर्सल न्यूरॉन्स कैसी हैं, सेंसरी है, और वेंट्रल वाली कैसी है, हमारी मोटर है। अब होगा क्या, ध्यान से देखें, जब हम एक स्पेसिफिक, यहां से ये आ रही है सेंसरी है और यहां से मोटर है, आपको नहीं लगता कि जब वो इस पर्टिकुलर यहाँ पे पहुंचेंगी इस जगह पे, तो सारी मोटर एंड सेंसरी आपस में मिक्स हो गई, है ना, यहाँ पे अब हमने मिक्स हो गई ना। अभी तक तो ये क्या रहता है, सेंसरी सिर्फ यहाँ पे चलेंगी, मोटर सिर्फ इधर साइड चलेंगी, लेकिन अब क्या हो गई, इस जगह पे आके सब मिक्स हो गई, सेंसरी एंड मोटर यहाँ पे दोनों प्रेजेंट है। अब क्या होता है, अब यहाँ से
इसको समझने के लिए हम एक बार डायग्राम थोड़ा सा और बनाते हैं। यहाँ पे ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक। यहां से निकली हमारी वो सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, सो वो इस जगह पे आई, ठीक। अब सेंसरी एंड मोटर दिखा देते, अलग अलग कलर से दिखा रहे हैं। ये हम येलो कलर से दिखा रहे हैं सेंसरी वाली, ठीक है। एंड ऐसे ही हम यहाँ पे इस वाइन कलर से हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पे मोटर वाली। तो जब ये बेसिकली इस जगह पे पहुंचती है तो सब मिक्स हो गई। अब आगे क्या होता है, आगे जब ये बढ़ती हैं तो क्या होता है, जो हमारी सेंसरी होती है वो अकेले नहीं चलती, वो कहती है मैं किसी मोटर के साथ ही चलूंगी, ठीक। तो वो क्या करती हैं, वो मोटर के साथ मिक्स हो जाती, ऐसे, ठीक। तो क्या हुआ, हमारी कुछ सेंसरी मोटर के साथ मिक्स हो गई, ठीक। और यहाँ पे इन्होंने क्या बना दिया, यहाँ पे इन्होंने बना दी मिक्स्ड न्यूरॉन, ओ सॉरी मिक्स्ड नर्व, नॉट न्यूरॉन, मिक्स्ड नर्व। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या हो गई, मिक्स्ड नर्व बन गई, ठीक। लेकिन मोटर न्यूरॉन कुछ कहती हैं कि भाई मुझे किसी के साथ मिक्स नहीं होना, मैं अकेले चल सकती हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली कौन सी नर्व बन गई, मोटर नर्व बन गई। जिन लोगों ने मेरी फर्स्ट लेक्चर नहीं अटेंड किया, फर्स्ट या सेकेंड, उन्हें शायद नर्व एंड न्यूरॉन्स में डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा होगा। तो उन लोगों के लिए नर्व क्या होती है, नर्व इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन। और न्यूरॉन क्या होती है, न्यूरॉन हम पढ़ के आए हैं कि एक सेल होती है जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, साइटॉन, एक्सॉन एंड डेंड्राइट डेंड्रॉन, ओके। सो जब यही न्यूरॉन्स आपस में कलेक्ट हो जाती है तो हमारी नर्व बन जाती है, ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ नर्व्स जो थी मिक्स नर्व, ये देखिए डॉर्सल, ये वाला हमारा साइड कौन सा था, डॉर्सल साइड था, और ये कौन सा था, वेंट्रल साइड था। तो मिक्स नर्व हमारी डॉर्सल साइड पे चली गई, ठीक है, और कुछ मिक्स नर्व हमारी कहाँ चली गई, वेंट्रल साइड पे चली गई, ठीक। तो हमारी बॉडी के डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड पे हमेशा मिक्स नर्व जाती हैं, और इनके लिए एक स्पेसिफाइड टर्म यूज किया जाता है, इनको बोलते हैं रेमस डॉर्सालिस। ऐसे ही वेंट्रल साइड की जो मिक्स नर्व होती है उनके लिए टर्म यूज किया जाता है रैमस वेंट्रालिस। सो कोई पूछ सकता है कि रैमस डॉर्सालिस एंड रैमस वेंट्रालिस क्या होता है। सो रैमस डॉर्सालिस इज अ मिक्स्ड नर्व which is present on dorsal side of our body, and ramus ventralis is a mixed spinal nerve, sorry, ठीक है, which is present in ventral side of our body। अब बात आती है मोटर नर्व की। ये जो मोटर नर्व्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये हमारी चली जाती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम होता है जो इनवॉलेंटरी काम करता है, जिसको हमारे कमांड की जरूरत नहीं है, मतलब हम उसे नहीं बताते कि तुम्हें क्या करना है, वो ऑटोमेटिकली काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा हार्ट ऑटोमेटिकली बीट कर रहा है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम नहीं कहेंगे हार्ट को कि तुम बीट करो या रुक जाओ। हम नहीं जो है अपने ब्लैडर को बोलेंगे कि नहीं तुमको कंप्रेस करना है, प्रेस करना है या नहीं करना है, ओके। सो ये सारी की सारी चीजें जो ऑटोमेटिकली होती हैं वो हमारी क्या कहलाती है, वो जाती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, ओके। सो मोटर नर्व्स जो होती हैं सारी की सारी वो सिर्फ और सिर्फ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जाती हैं, और इनके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं रेमस कम्युनिकेंस, कम्युनिकेंस, ओके। सो ramus communicans क्या होता है, ramus communicans are the motor nerve which arises from spinal cord and found in autonomic nervous system, ओके। अच्छा, अब यहां से एक और मिसकॉन्सेप्शन शुरू होता है, बिकॉज हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं दे ऑलवेज आर ऑफ मिक्स्ड टाइप, बट यहाँ पे तो मैंने बता दिया कि स्पाइनल नर्व्स जो है वो मोटर भी है। सो ऐसा हम क्यों पढ़ते हैं कि स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो सारी की सारी मिक्स टाइप होती हैं। इसको, इस डाउट को क्लियर करने के लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा जिसमें हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे एंड क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स बात करेंगे। क्रेनियल नर्व्स जितनी भी है हमारी वो सारी की सारी हम पढ़ेंगे 12 की 12, ठीक है, और उनके नाम पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, एंड स्पाइनल नर्व्स के मेन मेन चीजें देखेंगे, उनके बारे में सब याद नहीं करना है, नाम नहीं याद करने हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए अच्छे से, एंड हैप्पी लर्निंग।